हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से P1 मैथमेटिक्स के इस नए वीडियो में। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 9 मैथ चैप्टर 4 प्रश्नावली 4.2 के दो प्रश्न को सॉल्व करेंगे, जिसमें पहला प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिखित विकल्पों में कौन सा विकल्प सत्य है और क्यों। दोस्तों, इसमें समीकरण दिया गया है y बराबर 3x प्लस 4। और दोस्तों, हमें ये बताना है कि यहाँ पर तीन विकल्प दिए गए हैं, इनमें से कौन सा विकल्प सही है। दोस्तों, पहला विकल्प दिया गया है कि y बराबर 3x प्लस 4 का एक अद्वितीय हल है, और दूसरा दिया गया है कि केवल दो हल हैं, और जो तीसरा ऑप्शन दिया गया है वो है अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। अब दोस्तों, अपना उत्तर देने से पहले सबसे पहले हम इन तीन विकल्पों का मतलब समझ लेते हैं। पहला विकल्प है कि एक अद्वितीय हल है। तो दोस्तों, इस दिए गए समीकरण का एक अद्वितीय हल होने का मतलब ये है कि अगर हम इस समीकरण को सॉल्व करें और हमें x का केवल एक ही मान मिले और y का भी केवल एक ही मान मिले, तब दोस्तों हम कहेंगे कि इस दिए गए समीकरण का एक अद्वितीय हल है। और दोस्तों, जो दूसरा विकल्प दिया गया है, इसमें कहा गया है केवल दो हल हैं। तो इसका मतलब ये हुआ दोस्तों, अगर हम इस समीकरण को सॉल्व करें और x का केवल दो ही मान मिले और y का भी दो ही मान मिले, तब हम दोस्तों क्या कहेंगे, केवल दो हल हैं। और दोस्तों, तीसरा जो विकल्प दिया गया है, इसमें कहा गया है कि अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। अगर दोस्तों हम इस समीकरण को सॉल्व करें और x के भी अनेक मान मिले और दोस्तों y के भी अनेक मान मिले, मतलब बहुत सारे मान मिले, तब हम कहेंगे कि इसके अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। अब दोस्तों, दो चरों वाले रैखिक समीकरण का हल करना हमने दोस्तों इस चैप्टर के परिचय में, जिसमें दो चरों वाले रैखिक समीकरण का परिचय बताया था, तब दोस्तों उसमें बताया था कि कैसे ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले आइए इसके हल को ज्ञात करते हैं। अगर केवल एक ही हल होगा तो अद्वितीय कहेंगे, और अगर दो हल निकला तो कहेंगे केवल दो हल है। और दोस्तों, अगर बहुत सारे हल निकल रहे हैं तो हम इसका तीसरा विकल्प उत्तर में दे देंगे कि अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। हमारा दिया गया समीकरण है y बराबर 3x प्लस 4। अब दोस्तों, हमें इसका हल ज्ञात करना है, तो हल कैसे ज्ञात करते हैं। सबसे पहले अपने इच्छा अनुसार x का कोई मान रखेंगे। तो जैसे हमने क्या किया, x बराबर 0 लिया, तो दोस्तों y का मान क्या हो जाएगा, 3 इंटू 0 प्लस 4। जब इसे सॉल्व करेंगे दोस्तों तो क्या मिलेगा, 4। तो इस प्रकार से जब हमने x बराबर 0 लिया तो y बराबर क्या मिला दोस्तों, 4। अब दोस्तों, अगर हम चाहें तो अगर x बराबर क्या लें, मान लीजिए हम x बराबर 1 ले रहे हैं, तो दोस्तों y बराबर क्या हो जाएगा, 3 इंटू 1 प्लस 4, और y बराबर हो जाएगा 3 प्लस 4 बराबर में आ जाएगा 7। तो दोस्तों हमें y बराबर क्या प्राप्त हुआ, 7। तो दोस्तों देखिए, एक हल ये प्राप्त हुआ, एक हल ये, x बराबर 0 लेने पर y बराबर 4, तो x बराबर 1 लिए फिर y बराबर 7 मिला। तो इसका मतलब दोस्तों ये ऑप्शन तो गलत हो गया, क्योंकि देखिए इसके एक से अधिक हल प्राप्त हो गए। ऐसे ही दोस्तों, यदि आप क्या लेते हैं, मान लीजिए x बराबर 2 लेते हैं, तो y बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, 3 इंटू 2, एक्स की जगह पे 2 रखेंगे अब की बार, प्लस 4। तो 3 2 6 प्लस 4, तो ये हो जाएगा दोस्तों 10। तो y बराबर 10 आ जाएगा। मतलब दोस्तों अब की बार हमने क्या किया, x बराबर 2 लिया, तो हमें y बराबर कितना प्राप्त हुआ, 10। तो दोस्तों देखिए, पहला हल था x बराबर 0 लेने पर y बराबर 4, दूसरा हल था x बराबर 1 लेने पर y बराबर 7। तो दोस्तों अब x बराबर जब 2 लिया हमने तो y बराबर 10 प्राप्त हो गया। तो इसका मतलब दोस्तों इसके दो से अधिक हल हो गए, लेकिन दूसरा विकल्प था कि केवल दो हल हैं। तो दोस्तों इसका मतलब ये भी गलत है। ऐसे ही दोस्तों, आप x का कोई भी मान रखेंगे, जैसे x बराबर मान लीजिए हमने क्या रखा, 3, तो दोस्तों y बराबर क्या हो जाएगा, 3 इंटू 3 प्लस 4, 3 त्रिक का 9 प्लस 4, और ये हो जाएगा 13। तो दोस्तों आपको y का कोई ना कोई वैल्यू प्राप्त होगा हमेशा। मतलब अगर आप x का कोई भी मान रखते हैं तो आपको y का मान कुछ ना कुछ जरूर प्राप्त होगा। इसलिए दोस्तों इसके अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, यानी जो हमारा विकल्प तीसरा है ये सही है। तो दोस्तों अब हमें विकल्प चुनना था, तो हमने चुन लिया, हमने बता दिया कि इसका जो तीसरा विकल्प है ये सत्य है। अब दोस्तों हमसे पूछा गया है और क्यों, यानी हमें इसका कारण भी लिखना है। तो दोस्तों हम कारण में क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे कि इसके अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, क्योंकि x के प्रत्येक मान के लिए y का एक मान कुछ ना कुछ जरूर प्राप्त होगा। तो दोस्तों इस प्रकार से इस दिए गए समीकरण का जो आंसर होगा वो होगा अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे,
क्योंकि दोस्तों x के प्रत्येक मान के लिए y का कुछ ना कुछ मान अवश्य प्राप्त होगा। तो दोस्तों अब हम लोग प्रश्न संख्या 2 को सॉल्व करेंगे, जिसमें कहा गया है कि निम्नलिखित समीकरणों में से प्रत्येक समीकरण के 4 हल लिखिए। दोस्तों इस प्रश्न के 3 पार्ट हैं और पहले पार्ट में हमें समीकरण दिया गया है कि 2x प्लस वाई इक्वल टू 7। तो दोस्तों प्रश्न में क्या कहा गया है, प्रत्येक समीकरण के 4 हल लिखिए। इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों, जैसे अगर हम इसके फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करें तो हमें क्या करना है कि सबसे पहले x का कोई एक वैल्यू लेना है अपने इच्छा अनुसार। तो दोस्तों y का एक मान प्राप्त होगा, फिर दोस्तों x का फिर दूसरा कोई वैल्यू लेना है तो फिर हमें y का कोई मान प्राप्त होगा। इस प्रकार से दोस्तों 4 बार हमें करना है। तो दोस्तों आइए इसके सबसे पहले फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं। ये दिया है 2x प्लस वाई इक्वल टू 7। तो दोस्तों जब x मान लीजिए हम x बराबर 0 ले रहे हैं तो y का मान कितना हो जाएगा दोस्तों, तो 2 इंटू 0 प्लस वाई इक्वल टू 7 होगा। तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा तो y बराबर 7 बचेगा। तो दोस्तों इसका जो एक हल हुआ ऐसे लिखेंगे, x बराबर 0 और y बराबर 7। तो दोस्तों इसके एक हल हो जाएंगे। ऐसे ही दोस्तों अब की बार हम क्या ले रहे हैं, मान लीजिए x बराबर 1 ले रहे हैं तो देखना है दोस्तों y का मान कितना होगा। तो जब 1 लेंगे x बराबर तो x के जगह पर 1 रखना पड़ेगा। तो 2 इंटू 1 प्लस वाई इक्वल टू 7, तो ये हो जाएगा 2 प्लस वाई बराबर 7। तो y बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, 7 माइनस 2 यानी y बराबर 5। तो दोस्तों एक हल ये हो जाएगा कि जब हमने x बराबर कितना लिया 1 तो y बराबर 5। ऐसे ही दोस्तों फिर से हमें x का कुछ मान लेना है। तो मान लीजिए अब कि हम x बराबर दोस्तों 2 ले रहे हैं तो अब इस समीकरण में x के जगह पर हम लोग 2 रखेंगे। तो 2 इंटू 2 प्लस वाई बराबर 7। हमने क्या किया है दोस्तों, अगर हम x बराबर 0 ले रहे हैं तो x के जगह पर 0 रखेंगे तो y का कुछ मान मिला। ऐसे x बराबर 1 लिया तो x के जगह पर 1 रखेंगे तो y का कुछ मान मिलेगा। ऐसे दोस्तों जब हम x बराबर 2 ले रहे हैं तो हमें x के जगह पर 2 रखना पड़ेगा तो फिर हमें कुछ y का मान मिलेगा। जैसे यहाँ 2 दूनी 4 प्लस वाई इक्वल टू 7, तो y बराबर 7 माइनस 4 यानी दोस्तों y का मान 3 आ जाएगा। तो इस प्रकार से जब हमने x बराबर 2 लिया तो हमें y बराबर दोस्तों 3 प्राप्त हुआ। तो दोस्तों 3 हल होंगे। अब हमें एक हल और ज्ञात करना है। तो मान लीजिए दोस्तों कि हमने अब की बार क्या लिया, हमने लिया x बराबर 3। हमने x बराबर 3 लिया तो x के जगह पर 3 लिखना पड़ेगा। तो 2 इंटू 3 प्लस वाई इक्वल टू 7। तो 3 दूनी 6 प्लस y बराबर 7। तो y बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, 7 माइनस 6 यानी y बराबर 1। तो दोस्तों अब की बार जो हमें हल प्राप्त हुआ, जैसे देखिए अगर x बराबर 3 ले रहे हैं तो दोस्तों इसके संगत y का मान लिखना है, मतलब y बराबर 1 ही होगा। ऐसा नहीं लिख सकते दोस्तों कि x बराबर हमने 2 ले लिया और y बराबर 1, ऐसा नहीं। मतलब इसके संगत, जैसे x बराबर 2 ले रहे हैं तो y का मान इसको सॉल्व करने पर जो प्राप्त होगा इसको हम एक हल कहेंगे। मतलब x बराबर 2 और y बराबर 3 एक हल होगा इस दिए गए समीकरण का। ऐसे दोस्तों हमने 4 समीकरण, इस दिए गए समीकरण का 4 हल ज्ञात कर लिया। तो दोस्तों ये इस तरीके से सॉल्व हो गया। अब दोस्तों हम लोग इसके सेकंड पार्ट को सॉल्व करेंगे। सेकंड पार्ट में समीकरण दिया गया है पाई एक्स प्लस वाई इक्वल टू 9। तो दोस्तों यहां पर भी ऐसे ही x का कुछ मान रखेंगे और y का मान प्राप्त होगा। दोस्तों हो सकता है कि हर स्टूडेंट का आंसर अलग अलग हो, ये दोस्तों निर्भर करता है कि आप x का मान क्या ले रहे हैं। अगर आपने x का मान सेम लिया है तो दोस्तों आपके आंसर भी सेम आएंगे, लेकिन अगर x का मान अलग अलग लिया है तो दोस्तों y के भी मान अलग अलग आएंगे। तो मान लीजिए हम क्या ले रहे हैं दोस्तों, यहाँ पर x बराबर 0। तो दोस्तों जब 0 लेंगे तो x के जगह पर 0 लिखना पड़ेगा। तो पाई इंटू 0 प्लस वाई इक्वल टू दोस्तों 9 होगा। तो इस प्रकार से y बराबर 9 प्राप्त होगा। तो दोस्तों एक हल क्या प्राप्त हुआ हमें कि x बराबर जब हमने 0 लिया तो दोस्तों y बराबर हमें 9 प्राप्त हो गया। तो दोस्तों एक हल ये हो गया। ऐसे ही दोस्तों मान लीजिए अब की बार हमने x बराबर 1 लिया तो दोस्तों x के जगह पर 1 लिखना पड़ेगा। तो पाई इंटू 1 प्लस वाई इक्वल टू 9। अब ये हो जाएगा पाई प्लस वाई इक्वल टू 9। तो y बराबर दोस्तों क्या हो जाएगा, 9 माइनस पाई। तो दोस्तों जब हमने x बराबर 1 लिया तो दोस्तों हमें y बराबर 9 माइनस पाई प्राप्त हुआ। तो दोस्तों एक हल ये हो गया। ऐसे ही दोस्तों एक हल और ज्ञात करेंगे।
x बराबर मान लीजिए दोस्तों अब की हमने क्या लिया, x बराबर 2, तो x की जगह पर दोस्तों हमें 2 लिखना है, तो पाई इंटू 2 प्लस y इक्वल टू 9, तो ये हो जाएगा दोस्तों 2 पाई प्लस y इक्वल टू 9, तो दोस्तों y बराबर हो जाएगा 9 माइनस 2 पाई। तो यहां पर तीसरा हल क्या प्राप्त हुआ दोस्तों, x बराबर 2 लेने पर y बराबर 9 माइनस 2 पाई। ऐसे ही दोस्तों एक हल और ज्ञात करेंगे तो दोस्तों 4 हल हो जाएंगे। तो अब की बार मान लीजिए हमने क्या लिया दोस्तों, मान लीजिए हमने x बराबर 3 लिया, तो x बराबर जब 3 लेंगे तो पाई इंटू 3 प्लस y इक्वल टू 9 होगा, तो 3 पाई प्लस y इक्वल टू 9, तो दोस्तों y बराबर क्या हो जाएगा 9 माइनस 3 पाई। तो x बराबर 3 लिया तो दोस्तों y बराबर कितना प्राप्त हुआ 9 माइनस 3 पाई, तो दोस्तों ये हो जाएगा चौथा हल। तो दोस्तों इस प्रकार से हमने इस प्रश्न के भी 4 हल ज्ञात कर लिए। तो दोस्तों अब हम लोग इसके तीसरे पार्ट को सॉल्व करेंगे। तीसरे पार्ट में समीकरण दिया गया है x बराबर 4y, तो दोस्तों सिंपली वही काम करना है आपको फिर से कि x बराबर कोई वैल्यू लेना है। मान लीजिए हमने x बराबर 0 ले लिया, अब दोस्तों हमें x की जगह पर यहाँ पर 0 लिखना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 0 बराबर 4y। अब दोस्तों यहाँ जो 4 है y के साथ मल्टीप्लाई में है, तो इधर आएगा डिवाइड हो जाएगा, 4 से 0 में डिवाइड करेंगे तो दोस्तों y बराबर कितना आ जाएगा 0, क्योंकि किसी भी संख्या से अगर हम 0 में भाग दें तो दोस्तों वो 0 आता है, तो y का भी मान 0 हो गया। तो एक हल क्या प्राप्त हुआ दोस्तों, x बराबर 0 लिया तो हमें y बराबर 0 प्राप्त हुआ, तो दोस्तों एक पहला हल यही हो गया। ऐसे ही दोस्तों अब दूसरा हल ज्ञात करेंगे। मान लीजिए हमने x बराबर कितना लिया दोस्तों 1, तो दोस्तों 1 बराबर हो जाएगा, x की जगह पर 1 रखेंगे जब 4y के, तो दोस्तों y बराबर क्या हो जाएगा 1/4। तो दोस्तों एक हल हमें क्या प्राप्त हुआ, x बराबर हमने 1 लिया तो y बराबर हमें 1/4 प्राप्त हुआ, तो दोस्तों ये दूसरा हल हो गया। ऐसे ही दोस्तों तीसरा हल ज्ञात करेंगे। मान लीजिए अब की बार हम x बराबर 2 ले रहे हैं, तो दोस्तों जब x बराबर 2 लिखेंगे तो x की जगह पर 2 लिखेंगे और इक्वल में 4y था तो 4y। अब दोस्तों क्या करेंगे, फिर y बराबर ज्ञात करेंगे, 4 को इधर लाएंगे तो डिवाइड हो जाएगा 2/4, तो 2 एक नम 2, 2 दूनी 4 यानी 1/2 आ जाएगा। तो दोस्तों जब हमने x बराबर 2 लिया तो हमें y बराबर कितना प्राप्त हुआ 1/2, ये हो जाएगा तीसरा हल। ऐसे ही दोस्तों एक हल और ज्ञात करना है। मान लीजिए हमने क्या किया, x बराबर 3 लिया, तो दोस्तों जब x बराबर 3 लेंगे तो क्या लिखना पड़ेगा, x की जगह पे 3 और x बराबर है 4y के, इसलिए दोस्तों 3 बराबर हो जाएगा 4y के, तो y बराबर जब ज्ञात करेंगे तो ये हो जाएगा दोस्तों 3/4, तो x बराबर 3, तो y बराबर 3/4, दोस्तों ये हो जाएंगे इसके चौथे हल। तो इस प्रकार से दोस्तों इसके भी 4 हल ज्ञात हो चुके हैं।